तो साले साहब हैं, बत बहने बीच में आएगी ना, साले मसाले भरे के छोड़ दे। बोले छोड़ दो, और रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम भागा भागा ससपाल से जाके मिला। खबर मिली है कि रुक्मिणी का हरण हो गया। चारों तरफ से फौज लेकर के घेर लिया। चिल्लाने लगा, ये दूसरा कौन है? जवाब दिया, इसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, दोनों का हाथी से को चलवा दो और छीनो लड़की को। घमासान तो हुआ है रुकुम में, ससपाल में, ओ कन्हैया में, भैया बलराम। सारी फौज नष्ट हो गई। पीठ देखा कि ससपाल भाग गया, और इधर रुकुम जो है ये शर्म के कारण घर पे नहीं गया। खबर भीष्म को मिली तो बड़े मगन हुए। बड़े विध विधान के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहे कन्हैया के साथ। अब रुक्मिणी की शादी हो रही है कन्हैया से, महिलाएं गीत गा रही हैं, और गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, कन्हैया को गालियां देने लगे। गारी, वैसे क्षमा करे, गारी वाली परंपरा तो आज भी हमारे यहाँ चल रही है। शादियों में गाली गाई जाती है, लेकिन पहले ऐसी गाली नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गाली गाई जाती है। हो सकता है पहले इतनी पढ़ी लिखी औरतें नहीं होंगी, अब पढ़ी लिखी ज्यादा है, तासे पढ़ी लिखी गाली देती है। अगर कथा भागवत में कहो इन लोगों से कीर्तन बोल लो तो कोई नहीं बोलती, क्योंकि शर्म लगती है। और जेई औरतें काव की शादी होए, तेल या ताई होए, फिर देखो झटकाए न के। इन लोगों का नहीं पता कब एंटीना घूम जाए, कौन सो चैनल पकड़ ले, कहां से बोलना शुरू हो जाए। अब गाली देने लगी भगवान को, और गाली देती वही बोली कन्हैया से। लड़कियां कन्हैया को प्यार भरी गालियां मन से देने, और बोली, अरे मोरा मुकुट सिरा बांधी लला तुम, ओ तुई बापन के के साथ भगवान का विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ। ये 501 रुपया भिजवा रहे श्रीमान अवधेश यादव गौरा, और 501 रुपया कृष्णपाल, ये भी गौरा के रहने वाले हैं। और 1100 रुपया, जो 1100 रुपये का हार आया है हमारे पास, और 100 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं श्रीमान सौरभ यादव, उनकी तरफ से एक हार और 100 रुपया आए हैं सभी के पास में।
ये श्रीमान शिव कुमार सिंह ऑपरेटर साहब जो हमारे परीक्षक महाराज के बड़े भाई है, 1100 रुपये का हार भेंट कर रहे हैं और एक साल से और सभी साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं हमारे ऑपरेटर साहब। अब पढ़ने जाने दो भाई, उनकी पढ़ाई मारी जाएगी। डबल काम कर रही है, वो कथा भी सुन रही है, पढ़ाई भी हो रही है। अब इधर कन्हैया का विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ। सुखदेव ने समझा है, सुनो महाराज परीक्षित, उसी द्वारिका में सत्राजित तो प्रसिद्ध तो भाइयों रहते थे वहां। ये सत्राजित जो था ये सूर्य भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था। तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के सत्राजित को एक श्यामंतक नाम की मणि दान में दी और ये मणि सूर्य की ही तरह चमकती थी और रोजाना सुबह को सोना उगलती थी। तो एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन इस मणि को लेकर के जंगल में गया शिकार खेलने। तो शिकार खेलते समय इस प्रसेन को एक शेर ने मार डाला और वो मणि मुंह में दबा करके जंगल में भाग गया। और जंगल में जामंत जी रहते थे, तो जामंत ने उस शेर का वध किया और वो मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले गए। अब 4-6 दिन हो गए, सत्राजित का भाई प्रसेन लौट के घर नहीं आया। तो सत्राजित के दिल में एक वहम पैदा हो गया। वहम कैसा? सत्राजित ने मन में सोचा कि लगता है एक दिन जब हम कन्हैया के दरबार में गए थे मणि लेकर के, तो हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं दी। तो हमें ऐसा लगता है कि कन्हैया ने हमारे भैया को अकेला पाकर के उसे मार दिया और वो मणि उससे छीन ली। ये सत्राजित के दिल में बात बिल्कुल फिट बैठ गई कि कन्हैया ने हमारे भैया को मारा। तो भैया का दुख भोजन छूट गया। अब दिन प्रतिदिन सत्राजित कमजोर होता चला गया। तो एक दिन इनकी पत्नी पैर दबा रही थी, पूछने लगी, महाराज जब से प्रसेन गए जंगल में अभी नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। तो सत्राजित बोले, हमें पता तो है लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। हमें क्यों नहीं बताओ? क्या हम आपकी पत्नी नहीं है? बोले, हम इसलिए तो तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। मतलब ये है, अगर समाज में सम्मान चाहो, अगर तुम्हें समाज में सम्मान प्यारा है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। किन बातों का? तो सत्राजित बोले, सुनो, अपने घर की झंझट में कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं। अगर तुम्हें समाज में इज्जत प्यारी है तो ये बात जरूर ध्यान रखना। अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं और चुगलखोर यदि मिले कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। और सुनो, बिटिया जाए कितनी प्यारी हो, बेटी जाए कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। और लड़का जाए कितनू प्यार हो, सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और सुनो, भैया जाए कितनू बैरी हो, भैया जाए कितनू बैरी हो, दस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनू प्यारी हो, बात बताना। हमेशा ध्यान रखना।
भैया चाहे कितनो बैरी हो बात से भेद छुपाना ठीक नहीं, और औरत चाहे कितनी प्यारी हो बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही, और ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात किया और पानी भी नहीं समाता है। बुराई नहीं कर रहे हम, आप सोचो बुराई कर रहे नहीं, बात बता रहा। ये कमी होती है माता बहनों के अंदर, जे कोई बात अगर सुन ले, जब तक 4-6 लोगों से कही नहीं देती तब तक ना रोटी अच्छी लगे ना नींद ही आए। अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैलानी है तो 50 आदमी से न कहो, 4 औरतें से कह दो, और बाद में जे और कहियो काव से कहियो ना। फिर देखो संजालो पूरे गांव में डिंडोरा ना पेटो फिरे। तो ये कमी होती है कि औरतों के पेट में बात नहीं रुकती। तो सत्राजित बोले हम इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। और जो जब बात कही पैर दबाए रही हती, छुटक के बदूर बैठी जाएगी। बोली अब हम जिंदा नहीं रहे, अब ऐसे घर में रहने से फायदे का, घर में कोई बात ही नहीं मालूम